बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को देखते हैं कि वीकली और मंथली क्लोजिंग क्या हो सकती है, क्या उसको देनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशंस इसके साथ हम लगा सकते हैं। तो अगर हम इसका फीपीलीपी डेटा अगर पहले देखें मंथली बेसिस पे, तो एक चीज तो वाज़ेह नजर आती है कि कॉर्पोरेट्स जो है वो एक्सट्रीम सेलिंग की तरफ। उसकी रीजन है कि फ्रंटियर मार्केट में हमारी मार्केट 30 नवंबर के पास ऑफिशियली जो है ना वो स्विच मार जाएगी और कॉर्पोरेट्स जो है ना वो जो MSCI के अंदर स्क्रिप्ट्स थे वो अच्छे खासे घट चुके हैं और उनके अंदर अच्छी खासी सेलिंग आई है और इंडिविजुअल्स ने थोड़ा सा बाय किया है और फॉरेन ने। और लेकिन बुरी बात ये है कि इस वीक इंडिविजुअल्स हमारे दब के बाइंग साइड पे हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज है। बैंक्स इन है, उसके बाद मेजॉरिटी में कंपनीज इन है। दो चीजें, कंपनीज और बैंक्स इन है, इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट टेकिंग आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, तो वीकली बेसिस पे। और अगर हम इसको जरा लास्ट डे का देखें जरा अगर, तो लास्ट डे में हमारे कॉर्पोरेट्स जो थे वो सेलिंग साइड पे थे और कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग साइड पे थी, फॉरेन इंडिविजुअल बाइंग साइड पे थे। और सबसे ज्यादा जिसने बाय किया है वो म्यूचुअल फंड्स, पहली दफा अच्छी बात है। और बैंक्स हैं और कंपनीज हैं। ये एक अच्छी बात है कि जो फ्राइडे वाले दिन थे बैंक्स अंदर हुए हैं, कंपनीज अंदर हुई हैं, म्यूचुअल फंड अंदर हुए हैं। लेकिन लेकिन आपने एहतियात करनी है। उसकी वजह ये है कि उससे पहले ये सिर्फ इंडिविजुअल बैठे हुए थे जो कि हैवी मिकदार में थे। यहाँ पे देख ले कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल सबसे ज्यादा बाइंग साइड पे। जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे आपको इंडिविजुअल्स जो हैं वो अच्छी हैवी क्वांटिटी में मिलते जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे फिर इंडिविजुअल। तो फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो थोड़े इंडिविजुअल कम आए हैं और जो है उन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने और बैंक्स ने और कंपनीज ने बाइंग की है, लेकिन अदरवाइज बाकी दिनों में इंडिविजुअल्स बाइंग साइड पे थे। अच्छा, अब तो ये तो हो गया विपिलिपि डेटा के इंडिविजुअल बाइंग साइड पे है, हमें जो है ना प्रॉफिट बुक करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इसको ना डेली बेस पे देखें ना, तो डेली बेस पे इतनी कैंडल्स बनने के बाद, पूरा वीक सेलिंग रहने के बाद, आज पहली दफा वीकली डेली बेस पे कैंडल एक अच्छी बनी है। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मार्केट रिवर्स हो चुकी है। मैं पहले बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब आपको एहतियात करनी है। और अगर आप क्यों एहतियात करनी है, अगर आप वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल बहुत एग्रेसिव सेलिंग के साथ एक, दो, तीन, ऑलमोस्ट चार कैंडल को, पिछली को जो है ना वो इंगल्फ कर गई है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। अब ये रीजन इसकी एक तो ये भी है कि कोरोना केसेस जो है ना वो बढ़ रहे हैं। दूसरा, हमारी मार्केट 30 नवंबर तक ऐसे ही प्रेशर में रह सकती है। और तीसरी चीज जो है वो हमारे जो है वो उनके साथ, IMF के साथ और फलाने जो भी ये मुआहदे शुआहदे जो थे ना, ये प्रॉब्लम में रहे। ठीक है जी, दो चार न्यूज़ पॉजिटिव भी आई लेकिन उसका इंडेक्स पे इम्पैक्ट नहीं आया। ठीक है जी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो जो है ना सऊदी अरब जैसे पैसे देने लगा है, तेल लोन पे देने लगा है, IMF की थोड़ी बहुत पता चल रहा है। तो अगर ये दो चार चीजें हो गई तो माइट भी उसका इम्पैक्ट आए। लेकिन आपने क्या करना है मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अच्छी तरह गौर से सुनिएगा ये। ठीक है जी, आपने 44,400 की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर मार्केट 44,400 पे क्लोज हो गई, ठीक है जी, एक दिन मतलब नेक्स्ट डे जो आने लगा है मंडे को, अगर 44,400 या 500 के ऊपर क्लोज हो गई तो मार्केट माइट पॉसिबल के वीक पूरा जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी और 45,200 और 45,600 के लेवल को अचीव कर सकती है। एक तो बात ये होगी।
दूसरी बात, अगर ये नहीं अचीव करती, अगर लेट्स सपोज मंडे को ही सेलिंग आ जाती है जो कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी, मंडे को सेलिंग आती है और इंडेक्स जो है ना वो दोबारा प्रेशर लेके 44,144 के करीब दोबारा क्लोज होता है, तो आपने ये समझ लेना है कि ये बाइंग टाइम नहीं है। देखिए मार्केट का लो जो एक्सपेक्टेड है वो 43,750 के बाद अगला लो जो मार्केट का एक्सपेक्टेड है वो 42,900 से 42,700 का रीजन है। ठीक है जी, आपने ये दो चीजें जहन में रखनी है, उसके मुताबिक प्लान करना है। और 45,200, 45,600 और 46,200 इन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जो आपने नीचे से माल बाय किया हुआ है वो आप ऊपर जाके छोड़ दें, पार्शल 60-70% डिपेंड करता है कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, तो नीचे आए दोबारा बाय कर लें। तो ये दो चार चीजें आपने जहन में रखनी है। तो मार्केट ओवरऑल जो है वो मेरे ख्याल में कि ये जो 30 नवंबर तक ये एफएम का जब तक मसला सॉल्व नहीं ना होता, और जब ये एफएम का मसला सॉल्व होगा तो तभी मेरे ख्याल में ये सऊदी अरब की जो पैसे हैं ये भी स्टेट बैंक में आ जाएंगे और आईएमएफ के भी शायद आ जाएं। तो वो एकदम जो है ना वो दिसंबर में एक अच्छी दो चार न्यूज़ इकट्ठी हो और आपको मार्केट जो है ना वो शायद 46,200 और 47,000 के लेवल तक दोबारा मिल सके। अदरवाइज अभी फिलहाल मेरे मेरे नज़दीक ये है कि जब तक मार्केट ये दो लेवल्स डेली बेसिस, मैंने आपको डेली बेसिस में बताया जो पीछे दो लेवल, वीकली बेसिस पे नहीं है ये। वीकली बेसिस पे तो अच्छा खासा बेड़ा गर्क हो चुका है मार्केट का। ठीक है जी, अच्छा मैं हिस्टोग्राम देख लें, कितना तगड़ा हिस्टोग्राम बना है उसका ना। मतलब यहाँ से अगर ये बैक हो रहे थे, तो अगर आप इनकी मैग्नीट्यूड देखें तो इस मैग्नीट्यूड का ये हिस्टोग्राम बना है वीकली बेस पे। बहुत इंटेंसिव सेलिंग है। और अगर खुदा ना खास्ता ये जीरो लाइन से नीचे आ गया वीकली बेस पे, मतलब कि मेरे ख्याल में अगले 2 वीक है मार्केट के पास, अगर ये अगले 2 वीक में ये जीरो क्रॉस मार गई तो फिर मार्केट जो है ना वो लंबा जरा करेक्शन मारेगी। लेकिन ओवरसोल्ड स्क्रिप्ट्स हैं, हर चीज ओवरसोल्ड है। तो हमारे लिए भी ये चीज जो है ना ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सी चीज बन गई है। आइटम ऑलमोस्ट हर आइटम डिस्काउंटेड है। 32,000 के रेट मिल रहे हैं इस टाइम आपको मार्केट के अंदर। तो आई डोंट नो कि क्या करना चाह रहे हैं एफएम। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, आपने अगर थोड़े बहुत दो चार स्क्रिप्ट्स की चाल देखी हो ना, जो जिनमें मशहूर मशहूर जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, उनमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स जो है वो आइटम को डिस्टर्ब, कुछ आइटम्स हैं जो जो बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ आइटम हैं जो बढ़ेंगे। इंडेक्स बेशक नीचे जाता रहे, वक्ती तौर पे इंडेक्स के प्रेशर लेते हैं वो, फिर दोबारा आके क्लोजिंग वो सही दे देते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं एफएनईएल की एग्जांपल देता हूँ आपको। वो बुलिश मोमेंटम में है और मंथली बुलिश मोमेंटम में है, वो इंडेक्स की वजह से प्रेशर में जरूर जाता है। लेकिन क्या करता है कि वो 10 नहीं उसने तोड़ा। आप ये देख लें, मार्केट 47,300 से दोबारा 43,700 लगा के, लेकिन वो शेयर ऐसा था, वो 10 ना तोड़ा उसने, 9.5 उसने एक 6 लगाया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही आके दी उसने। तो स्क्रिप्ट्स देखने हैं आपने, पहली बात स्क्रिप्ट्स देखने हैं आपने, दो चार स्क्रिप्ट्स मार्केट के अंदर हर टाइम ऐसे मौजूद होंगे जो कि मशहूर स्क्रिप्ट हैं और जो है ना जो इंडेक्स को असर जरूर लेते हैं, लेकिन आगे क्लोजिंग वो दोबारा ही, जैसे मार्केट थोड़ी सी भी ठीक होती है या थोड़ा सा भी गेन देती है मार्केट, वो टक करके ऊपर आगे बंद हो जाते हैं। तो ये इंडेक्स को के अंदर आपने स्क्रिप्ट ढूंढने हैं। फ्रंटियर मार्केट का पहला रूल ये है कि आपने स्क्रिप्ट देखने हैं। स्क्रिप्ट फ्रंटियर मार्केट के अंदर जीएचएनआई एक टाइम था फ्रंटियर मार्केट के अंदर 1,300 रुपए का, 1,200 रुपए, 1,100 से 1,300 रुपए के दरमियान भी ट्रेड हुआ था। तो आपने हर आइटम जो है ना ऐसे बढ़ता था। आपने पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि आपने आइटम देखने, आइटम्स अगर आप अच्छे पिक कर गए तो केएससी बेशक 38,000 भी चला जाए, ठीक है जी, बेशक 38,000 चला जाए, आप अगर आइटम पिक कर गए तो आपको ना इतना लॉस होगा। बेशक वो 38,000 पे चला गया, लेकिन आपका आइटम जो है ना
वो जहाँ बाकियों ने 50-50 या 20-20, 30-30, 40-40 रुपये डिस्काउंट करने हैं या 200-200 रुपये डिस्काउंट करने हैं, ये आपके कुछ आइटम्स जो हैं ये रुपया 2 रुपया, मतलब 10% मैक्सिमम डिस्काउंट मार जाएंगे। कुछ क्लिप्स ऐसे हैं मार्केट के अंदर, तो आपने वो खुद तलाश करने हैं। तो मेरा आपको ये इतना बड़ा ज्ञान देने का मतलब यही था कि आपने बड़े ही सेंसिबली काम करना है, ठीक है? ज़्यादा स्क्रिप्ट्स की तरफ मत जाएँ, 2 से 3 स्क्रिप्ट्स, अच्छे स्क्रिप्ट्स उठाएँ और उन्हीं में ही काम करें, जो के ऊपर इम्पैक्ट मार्केट का इम्पैक्ट बहुत कम लेते हैं, ये बहुत कम लेते हैं। तो ये ना हो कि आप बड़े हुए स्क्रिप्ट्स को पकड़ लें और नीचे वो टका-टक नीचे आने लगे। तो एहतियात रखें, एहतियात से काम करें, आपका पैसा है, अपने एहतियात से काम करें। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा।